हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो स्क्वायर बना हुआ है, इसकी साइड का प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। तो देखो, स्क्वायर की साइड अगर आप ए मान रहे हो तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है ना। और देखो, स्क्वायर की चारों साइड जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 हुआ, ये 90 हुआ और ये 90 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 90 हुआ तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 हम लिख दे रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा होगा तो एंगल ये त्रिभुज डीईसी में देखो, ये 90, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब बड़े वाले में देखो, एबीसी में ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस में थीटा। ठीक है ना। हम लोग सिमिलरिटी से ये आपका प्रूफ आता है। ठीक है ना। तो देखो, सिमिलरिटी कैसे पहचानोगे ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलरिटी में जो होते हैं वो एंगल्स बराबर होते हैं, साइड बराबर नहीं होंगी। ठीक है। जब किसी दो ट्रायंगल के जो एंगल्स हो वो कॉमन हो तो वो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, एकदम मोटा मोटा इसको समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आप त्रिभुज एबीसी में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में आपका त्रिभुज एबीसी, ठीक है ना, वो सिमिलर है त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज आपके डीईसी के। कि देखो, इसके भी एंगल आपके 90 थीटा और 90 माइनस थीटा है, और बड़े वाले के भी देखो, एक 90 है, एक थीटा और 90 माइनस थीटा है। एंगल्स इनके जो है वो बराबर है ना, तो ये ट्रायंगल आपके सिमिलर है। अब देखो, सिमिलरिटी लिखते कैसे हैं। जैसे हमने त्रिभुज एबीसी लिखा है, तो ए पे क्या है 90 माइनस थीटा है, तो जैसे सिमिलर होंगे वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ए पे 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा कहाँ पे है, डी पे है, तो डी पहले आएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद बी आया है, बी पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ई पे 90 डिग्री है, डीई हो गया। फिर बचा हुआ एंगल आपका सी है, क्योंकि सी पे भी थीटा है, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी। ठीक है, तो देखो, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईसी जो है आपके वो सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, अब सिमिलरिटी हम लगा रहे हैं। देखो, सिमिलरिटी में क्या होता है, रेशियो बराबर होते हैं आपके। ठीक है ना। तो चाहो तो आप ट्रायंगल देख के रेशियो लिख दो, और चाहे इनको देख के आप रेशियो लिखोगे, बराबर ही आएगा, अगर आपने ट्रायंगल सही लिख रखा है। ठीक है ना। जैसे वो सिमिलर है वैसे ही आपने लिख रखा है, तो आप जो रेशियो लिखेंगे वही आएगा। ठीक है ना। जैसे हम यहां से अगर रेशियो लिखना चाहें तो देखो, हम इधर जो रेशियो इधर लेंगे, जैसे ए बी, तो यहां बटे में ए बी की जगह में इधर क्या है, डीई इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है आपका ई सी है, इज इक्वल टू में यहाँ पे ले रहे हैं ए सी, तो यहाँ पे क्या लेंगे आपके डीसी लेंगे। ठीक है ना। तो साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो सिमिलरिटी से हमें आपके ये रिजल्ट मिले कि साइड्स का जो रेशियो होगा वो इस रेशियो में आपका बराबर होगा। ठीक है ना। तो देखो, अब हम ट्रायंगल को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे ए बी की वैल्यू, ए बी तो ए बी ही है, ठीक है ना, डिवाइड बाई बीई की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, डीई है। ये बीई मैंने गलती से लिख दिया, ये डीई है। ठीक है ना। ए बी बटे में आपका डीई की वैल्यू क्या है आपका ए, इज इक्वल टू में है आपका, ठीक है ना, ऊपर क्या है आपका बीसी, ठीक है, डिवाइड बाय आपका ईसी। इसकी लेंथ कितनी होगी आपकी भाई, पूरी लेंथ आपकी बीसी है और ये लेंथ ए है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बीसी माइनस में आपका ए। ठीक है ना। तो इसको आप बीसी माइनस में आपका ए, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करके आपको ए की वैल्यू निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू में आपका बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी इंटू में आपका बीसी माइनस में ए इंटू में आपका ए बी। ठीक है। अभी ए वाले को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू में आपका बीसी प्लस में ए इंटू में आपका ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी इंटू में आपका बीसी। ठीक है। ए इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में आपका बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी इंटू में आपका बीसी। ठीक है। तो अगर हम यहां से ए की वैल्यू लिखना चाहें तो इधर साइड में मैं लिख दे रहा हूं आपका, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए बी इंटू में बीसी, ए बी इंटू में आपका बीसी डिवाइड बाय हो जाएगा ए बी प्लस में आपका बीसी। ठीक है ना। तो ये तो हमने साइड के फॉर्म में जो है ए की वैल्यू निकाल दी। ठीक है ना। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखो, अगर हम ए बी को परपेंडिकुलर ले लें तो बीसी क्या होगा आपका, बेस होगा। ठीक है ना। अगर हम इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बेस बन जाएगा। ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर और बेस में हम रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इंटू में आपका बेस डिवाइड बाय हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस में आपका बेस। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये प्रूफ तो मैंने बता दिया केवल आपको, ठीक है ना, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि जब भी स्क्वायर इस तरह बना हो तो उसकी जो साइड होती है वो होती है आपकी, फिर से मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, परपेंडिकुलर इंटू में आपका बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर प्लस में बेस। ठीक है ना। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि आप इतना बड़ा प्रूफ कर पाओ। ठीक है ना।
चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।